ऐसी चीज़ कोई भी न्यूज़ में नहीं आया कि वहाँ पे कोई इलीगल माइनिंग का ट्रक पकड़ा गया जिसमें वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहा, ऐसा होता है, हर दिन होता है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल खामोश बैठा है। अगर यही चीज़ हम माइनिंग वाले को बोलते हैं, वहाँ के जो डीएमओ साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर साहब हैं, वो बोलते हैं मेरे पास स्टाफ नहीं है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वहाँ का, वो बोलता है मेरे पास स्टाफ नहीं है। अगर उनके पास स्टाफ नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो उनका स्टाफ ना होने की वजह से वो इलीगल एक्टिविटीज़ हो। क्या उन्होंने कम्युनिकेशन एसएसपी को किया? क्या उन्होंने डीसी को कम्युनिकेशन किया? ये आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं निसार गट्टू साहब, जो कि पेशे से एक एडवोकेट हैं और डिस्ट्रिक्ट टोडा में जो इलीगल माइनिंग हो रही थी उसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी जंग छेड़ रखी थी। इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब। निसार साहब, जिस तरह से आपने जो इलीगल जो माइनिंग थी या बाकी सारी चीज़ें हैं जो आप एक जंग छेड़ के रखी है आपने इसके खिलाफ, अभी किस तरह का रुझान है वहाँ पे, किस तरह की इलीगल जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं? देखिए डैंग साहब, जो इलीगल माइनिंग का इशू था, आप तब भी आपने देखा होगा, आपने तो कवरेज दी ही उसको। तो जब इलीगल माइनिंग का इशू हमने उठाया था, या स्टोन क्रशर्स का या हॉट वेट मिक्सिंग प्लांट का, वो फिर एक स्टेट में ऐसी हवा बन के आई जिसमें सम इन्फ्लुएंशियल, जो मैं बोलूँगा ये बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, जिनमें उन्होंने क्या, जो SRO 302 है उसको जे&के गवर्नमेंट ने रिपील किया। इवन उसके बाद उन्होंने नया SRO दिया जिसमें कोई भी लिहाज नहीं रखा गया है कि लोगों का रहना, लोगों की जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से लोग कहाँ रहेंगे, लोगों के दूर कितना होना चाहिए, रास्ते से दूर कितनी ये चीज़ें होनी चाहिए जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, आपका नॉइस हो, कोई एयर हो, वाटर हो। इन पोल्यूशंस को बालाए ताक रख के गवर्नमेंट ने एक SRO बनाया, और जो आज भी लोगों को कहीं ना कहीं जो आँखों में वो फंसा हुआ है। रही बात चिनाब वैली की, आप दिन ब दिन देखते ही रहे हैं कि वहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी तब, वो आज भी हो रही हैं। शक्ल बेशक चेंज हुई हो, यहाँ उनका जो जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन चेंज हुई हो, लेकिन वो आज भी चीज़ें हो रही हैं। जहाँ अगर हम रिसेंटली, मैंने कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके वहाँ से, अक्सर लोग बताते रहते हैं क्योंकि मेरा आना जाना बड़ा कम रहता है और कोविड की वजह से तो बहुत सफ़र कम रहा, तो लेकिन लोगों ने बताया, अभी रिसेंटली जो आपने सुना भी होगा, सुधमादेव जो है अल्टरनेट नेशनल हाईवे जो बन रही है, ये अपना वाइल्ड किश्तवाड़ से होके जो श्रीनगर के लिए, तो उसमें भी इतना हेफाजेडली वो कटिंग कर रहे हैं, इतना वहाँ का इरोजन हो रहा है एनवायरनमेंट का। अगर आप मरमत साइड में देख लो, तो यहाँ किश्तवाड़ साइड में देख लो, किश्तवाड़ में अभी कांदनी में एक टनल जो BCC चला रही है, बेग कंस्ट्रक्शन अभी उसमें किया हुआ है, लेकिन उन्होंने भी कोई भी नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। या रास्ता जो आप दरिया की, ये तो सारा आप चिनाब के बेल्ट पे ही है, चिनाब के बैंक पे ही है, फ्रॉम बटोट ऑनवर्ड्स टू जितना भी आप किश्तवाड़ की ओर जाएंगे, तो जितना भी जो उनको डंपिंग साइट्स दी गई थी एज़ पर जो उनका DPR का प्लान था, उनके पास 3 डंपिंग साइट्स दी गई थी। एक भद्रवा रूट पे थी और 2, एक ठाठरी और एक द्राबशाला में दी गई थी। तो इसमें लगभग 1 लाख कुछ जो प्लान के हिसाब से दिया गया था, तो 1 लाख, लगभग 1 लाख से ज़्यादा कुछ उनने क्यूबिक मीटर जो दिया था, उनमें मक और डिस्पोजल का वो प्लान दिया था। लेकिन हालात ऐसे हैं, उनमें कहीं भी आप जाके, अगर आप किसी को भी, या अपने कॉन्टेक्ट्स होंगे या आपका अपना रिप्रेजेंटेटिव होगा, वहाँ पे आप जाके देख के लेना, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है कि कहीं डंपिंग साइट्स पे उन्होंने वो डंप किया हो। वो डायरेक्टली उठा के दरिया में फेंकते हैं, और वो जितना भी आपका फिशरीज़ का है, इतना इन्वेस्टमेंट करता है डेली रूटीन पे या मंथली रूटीन पे। चिनाब इज़ अ रिच सोर्स ऑफ फिशिंग का है, तो इस पर कितना ही फिशिंग का होता है, और सब ही वो ख़त्म हो रहा है दिन ब दिन। आप कटिंग देखो, आप रास्तों के साथ में ये जंगल थोड़ा बहुत बचा हुआ है वहाँ रास्तों में, वो भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन कहीं पे गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें नहीं दिखती है। सिर्फ एक चीज़ बताई जा रही है, ये डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट किन के लिए? जब लोग रहेंगे नहीं तो डेवलपमेंट किन के लिए? डेवलपमेंट हम भी चाहते हैं, डेवलपमेंट के खिलाफ हम नहीं हैं। कौन नहीं चाहता है कि मेरे घर के रास्ता आ जाए, मेरे घर के लिए कोई और वे आ जाए, मेरे घर के लिए कोई अच्छा रास्ता बने, मेरे घर में पानी आए? कौन
मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा बंदा होगा कि ये जो बोलेगा कि मेरे घर के लिए डेवलपमेंट नहीं हो, मुझे कॉलेज हो, अस्पताल हो, रोड हो या कोई भी चीज़ हो। लेकिन ऐसा कौन सी डेवलपमेंट है जो लोगों को उनकी जो है जाने बिल्कुल स्टेक पे रख के डेवलपमेंट होती है? ऐसा नहीं है। वो इलीगल एक्टिविटीज़ आज भी हो रही हैं, कहीं ना कहीं हो रही हैं, क्योंकि कोविड जो जब से कोविड आया है तब बिल्कुल मैं भी बिल्कुल उनके साथ डिस्कनेक्ट हुआ अपने एरिया के साथ, क्योंकि आने जाने में भी प्रॉब्लम रही है। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को या हमारे एलजी साहब को इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी पे ये फिक्स करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आने वाले दिनों में ये जो माफिया है उसके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ की जो माइनिंग के रिसोर्स हैं, वो सब ख़त्म हो जाएगा और लोगों को पानी पीने के लिए भी परेशानी हो जाएगी। क्योंकि जो कस्टमरी वहाँ पे नाले चलते थे, जहाँ पानी आता था, कस्टमरी आपके चश्मे चलते थे, जो ही आप नीचे से आप रोड खोद देते हो तो वो चश्मा ऑटोमेटिकली कहीं और के लिए मुँह कर देता है। तो वो कस्टमरी जो लोगों का जो पानी आने जाने का वहाँ जो लोगों का एक सोर्स बना हुआ था, वो सारे ख़त्म हो रहे हैं दिन ब दिन। तो कहीं ना कहीं ये हमें आने वाले वक्त में हमें ये कंडीशन आपकी राजस्थान की हो जाएगी, जहाँ पे पानी लेने के लिए आपको 4-4 या 5-5 या 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ को थोड़ा सा विजिल करके और इसे कहीं ना कहीं फिक्स करे किसी न किसी पे। सर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि गाइडलाइंस बनाई गई हैं, ब्लॉक्स बनाए गए हैं जहाँ पे वो डंपिंग कर सकते हैं, फिर भी इनकी हिम्मत यहाँ किस तरह से ये जो हिम्मत कर पाते हैं कि ये इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं या दरियाओं में या चिनाब में जो है ये डंपिंग कर सकते हैं? और वो डिपार्टमेंट कहाँ होते हैं, वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ होता है, वो क्यों नहीं इन पे सख्ती करते हैं? क्यों ये इस तरह की गतिविधियाँ सामने दिखती हैं? देखो ढेंग साहब, जो मेन मुद्दा है, इसी सवाल को मैं हमेशा पूछता हूँ, आपसे पहले भी बात हुई है, मैं जब भी किसी गवर्नमेंट की फॉर्म पे या कहीं पे भी बोलता हूँ तो मेरा यही सवाल होता है कि आपकी जो एजेंसीज़ हैं, चाहे आपका उसका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, चाहे आपका उसमें जियोलॉजी माइनिंग का दफ्तर है, आपके इंस्पेक्टर्स हैं, आपके फील्ड वर्कर हैं, वो कहाँ हैं? अच्छा, मोर एंड मोर जो सबसे बड़ा है आपका पुलिस का अदारा है। क्या ढंग साहब, आप देखो हालात ये हैं कि आपने जम्मू में हर दिन, हर दूसरे चौथे दिन आप सुनते होंगे कि इलीगल माइनिंग में कोई ट्रक पकड़ा गया, इलीगल कैरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में कोई टिप्पर पकड़ा गया। लेकिन आज तक हालात ऐसे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो एसएसपी है वहाँ पे बैठे हुए, आज तक कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी न्यूज़ में नहीं आया कि वहाँ पे कोई इलीगल माइनिंग का ट्रक पकड़ा गया जिसमें वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहा, ऐसा होता है, हर दिन होता है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल खामोश बैठा है। अगर यही चीज़ हम माइनिंग वाले को बोलते हैं, वहाँ के जो डीएमओ साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर साहब हैं, वो बोलते हैं मेरे पास स्टाफ नहीं है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वहाँ का, वो बोलता है मेरे पास स्टाफ नहीं है। अगर उनके पास स्टाफ नहीं है, दैट डजेंट मीन कि वो उनका स्टाफ ना होने की वजह से वो इलीगल एक्टिविटीज़ हो। क्या उन्होंने कम्युनिकेशन एसएसपी को किया? क्या उन्होंने डीसी को कम्युनिकेशन किया ये इलीगलिटीज़ हो रही है यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनके आने का तरीका है, वो हफ्ते में 2 दिन वहाँ हेडक्वार्टर पे होते हैं और बाकी दिन में लोगों को ये बोल के चलते हैं कि हमें मीटिंग है जम्मू में, श्रीनगर में या कहीं, अपने ऑफिस में नहीं बैठते हैं क्या, जिसकी वजह से ये हालात लोग वहाँ दरपेश आते हैं। आप हर दिन, आज कल मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो भलेसा में हालात ऐसे हैं। 2019 में वहाँ के ददन, 2019 में नहीं, मैं बोलूँगा 2016 में एक डीसी वहाँ पे हैं, उन्होंने एक माइनिंग की जगह पे एनओसी देने से इनकार कर दिया, ये कह के कि भाई यहाँ पे ये माइनिंग किसी को अगर हम लीज पे देते हैं तो इससे यहाँ की लोग, यहाँ की हैबिटेट जो है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाएगा, और उसकी एनओसी रिजेक्ट कर ली जी। जिसके बाद यहाँ पे हमारे जो हैं एडवोकेट एफएस भट्ट साहब जो हैं किश्तवाड़ से, उन्होंने एक पिटीशन डाली और उसमें उन्होंने जब दोबारा उन्होंने उस पर ऑक्शन निकाला, उसी डीसी ऑफिस के थ्रू ऑक्शन निकला, उसी जहाँ पे एक बंदे को ना कर दी, और 3 या 4 साल के बाद उसी नाले का, उसी जिस तरह उसका नाम बिसरा नाला है, बिसरा नाला है, और उसको दूसरे बंदे को एनओसी दे के उसे माइनिंग का प्रोजेक्ट दिया जाता है। बिल्कुल, ये क्या, ये 3 सालों में या एक अफसर के जाने के बाद उस नाले की क्या ऐसी कंडीशन हुई कि उसने ना कर दी और दूसरा ऑफिसर आता है और उसी नाले की माइनिंग का ठेका किसी और को देता है? तो ये कहीं ना कहीं नेक्सस, मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, ये नेक्सस है।
ये आपस में एक नेक्सस है। आपने पीछे भी सुना होगा जब यहाँ पे रंधावा साहब ने बड़ा शोर उठाया क्रशरों के बारे में, उसके बाद हाई कोर्ट की जुडिक्शन भी उसमें इन्वोक की गई, बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा, उसके बाद एक एसआरओ ही चेंज किया गया। ऐसा क्या है, ये कौन लोग हैं, ये नेक्सस कैसा है कि हर बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तार से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, आज हो रही है। मैंने कहा कि एक बंदा बोलता है इस बंदे को देने में यहाँ पे खराबी होगी, लेकिन दूसरे बंदे को देने में वहाँ पे कोई खराबी नहीं होती। तो माइनिंग का आज ठेका दे दिया, वही नाला है, वही लोग हैं, वही पुल है, वही सब कुछ है। तो ये चीज़ें वहाँ पे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चिनाब वैली की जो एपैथी है ये आज से नहीं है। हम पॉलिटिकली ऑर्फन रहे हैं, चाहे वो प्री 47 हो या पोस्ट 47 हो। आप हिस्ट्री के किताबों में खंगालेंगे तो हमें बड़ा कम पाएंगे, बिल्कुल कम पाएंगे। भद्रवाह कम पाएंगे, किश्तवाड़ कम पाएंगे, रामबन, बटोर, डोडा, ये जो बड़ा कम पाएंगे हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकली हम पहले से ही ऑर्फन रहे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली, क्योंकि हमें ऑन नहीं किया गया है। जम्मू वाले हमें कश्मीरी लैंग्वेज की वजह से कश्मीरी समझते हैं, तो कश्मीर वाले जम्मू प्रोविंस में हमें फॉल करने की वजह से जम्मू वाले समझते हैं। तो हमारे पास गवर्नेंस का बड़ा ही कम, और लोग यहाँ से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ जो ऑफिसर्स बैठते हैं वो हफ्ते में 3 या 2 या 4 दिन हार्डली बैठेंगे, 4 दिन से ज़्यादा वो ऑफिस में नहीं होते हैं, और बाकी के 2 दिन वो जम्मू या श्रीनगर में हेडक्वार्टर्स में काटते हैं। तो ये चीज़ें हमारे साथ बहुत, मैं कहता हूँ, ज़्यादती है। सर साहब, जिस तरह से आप मतलब सारी बात निकल के ये आ रही है कि इलीगल एक्टिविटीज़ अभी भी वहाँ पे अरूज पे हैं, और हालांकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी दावे करती है कि काम काज जो है वो काफ़ी सही ढंग से किए जा रहे हैं, और करप्शन पे कहीं ना कहीं जो लगाम कसी जा रही है। लेकिन अगर इतनी इलीगल चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं तो करप्शन भी कहीं ना कहीं पीक पे है। नहीं, देखो ढंग साहब, यूटी गवर्नमेंट के काम होते हैं दावे करने। अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने यहाँ पे करप्शन ख़त्म की गई है, कल ही आपने सुना होगा एक फॉरेस्ट गार्ड बेचारे चार्जशीट पेश की गई जिसके पास वर्थ करोड़ की प्रॉपर्टी है। आपने भी एक न्यूज़ की थी बीच में, वो मीटर रीडर है, उसकी वर्थ करोड़ की। अगर करप्शन ख़त्म है तो ये कहाँ से हो रहा है? बिल्कुल, क्या ये तो इन्हीं की गवर्नमेंट में हो रही है ना। पिछले हम 2014 से अगर देखते हैं तो भाजपा की ही गवर्नमेंट है, तो वो कहाँ से हो रही है? आज ही क्यों निकल रही है? आज से पहले क्यों नहीं निकल रही हैं? तो ये चीज़ें नहीं है। इनका काम, गवर्नमेंट के काम होते हैं बढ़ा चढ़ा के बोलने की, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है। बड़े से वीडियोस डोडा से आए, कहीं रोड का काम है जहाँ पे कोई, वो कहते हैं जैसे किसी भी नज़र नहीं है रोड पे, कोई ठेकेदार लगा हुआ है, रेत का काम कर रहा है, जहाँ पे सीमेंट का मिक्स मिलता ही नहीं है। ऐसी ऐसी बड़ी चीज़ें हैं। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, ग्राउंड बहुत हार्श है। अगर पॉलिसीज़ जनाब जिसे बोलते हैं कि एसी ऑफिसेज में बनती हैं, तो ग्राउंड में ऐसा नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें जब आप दिल्ली में पॉलिसीज़ बनाओगे, उनको क्या पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ? क्या मेरे एक पंचायत से दूसरी पंचायत में जाने के लिए पूरे दिन का टाइम लगता है, तब जाके मैं दूसरी पंचायत में पहुँचता हूँ। ऐसा टोपोग्राफी है हमारा। तो और ये चिनाब वैली की जो बेल्ट है ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे है, बहुत लंबी चौड़ी है, 11,000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर्स में है। तो ये लद्दाख के बाद सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट था, बहुत एरिया वास्ट है। तो ये कहना आसान है कि हम ग्राउंड लेवल पे दे रहे हैं। बीच में वहाँ पे एक गांव में बिजली दी गई है, हाँ जी, 47 के बाद पहली बार बिजली। ऐसे ऐसे 100 गाँव है वहाँ पे जहाँ पे आज भी पानी और बिजली नहीं है। तो ये कहने की, ये एक मार्केटिंग है जो आज चल रही है। ये एक, वो जिसे आप भी बोलते हैं कि ये व्हाट्सएप का यूनिवर्सिटी चल रहा है। मैं बड़े दिनों से देख रहा हूँ डीए निकला, डीए कहीं नहीं है। लोगों को एक उनने वो चीज़, लोगों की वो जहन पढ़ लिए हैं कि इनको थोड़ा थोड़ा गज़ा दिया करो न्यूज़ के तहत से, वो चलता रहेगा। तो ऐसा ग्राउंड लेवल में कहीं नहीं है। करप्शन की जहाँ तक बात है, ये सिर्फ कहने की है, करप्शन नहीं ख़त्म होगी। चाहे आप एनसी गवर्नमेंट आई, चाहे आपकी भाजपा गवर्नमेंट, आज गवर्नर रूल है, आज भी वही हालात है। आप देखो लोग सड़कों पे रो रहे हैं, नौकरियों के लिए रो रहे हैं, कोई सब्ज़ी के लिए रो रहा है, कोई, जम्मू की हालत ऐसी है जहाँ बिजली नहीं है, अगर थोड़ी सी तेज़ हवा आ जाए तो बिजली चली जाती है। तो ये कहने की बातें हैं गुड गवर्नेंस, ये सिर्फ आपको खबरों में दिखती है, अखबारों में दिखती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है।
तो निसार साहब, जिस तरह से अब कुछ सियासी बदलाव जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, और जिस तरह से अब सेक्रेटरीट मूव को भी जो है वो भी अब कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है, और डिलिमिटेशन जो होने जा रही है, तो क्या कुछ आप इसमें निकालते हैं कि कश्मीर, अपना जो कश्मीर या अपना जो चिनाब वैली है, क्या कुछ इसमें हमारा कुछ बदलाव होने जा रहे हैं? क्या चिनाब वैली को इसका बेनिफिट मिलेगा? देखो, मुझे लगता है चिनाब वैली इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेगा, मुझे लगता है जी क्योंकि अगर हम पिछले 50 या 70 साल देखें तो हमारी जो चिनाब के 3 डिस्ट्रिक्ट्स कुठवा और उधमपुर, जबकि उधमपुर से 5 डिस्ट्रिक्ट निकले, जी और ये कुठवा, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन की एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी। जी और आप भी उस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप जाते रहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको ये पता होगा कि हमारे एमपी का ऑफिस कहाँ पे है। बिल्कुल। क्या हमारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि हम एमपी को वोट देते हैं, ऑफिस कहाँ है, वो कुठवा में है। बिल्कुल। क्या एक इंशन आफ्ती से आने वाला बंदा या पाडर अठोली से आने वाला या इधर महू मंगित से आने वाला बंदा कब कुठवा पहुंचेगा, फिर एमपी साहब वहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो दिल्ली में होंगे। तो ये हमें, मुझे लगता है हमें इसमें कहते हैं ना कि एक बड़ा शेयर चाहिए। हमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी चाहिए, हमें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी चाहिए। इसलिए नहीं कि पॉलिटिकल, मैं कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन रखता हूँ, नहीं, इसलिए चाहिए कि लोगों को ज़रूरत है। क्या आप हालात देखो, कुठवा पंजाब से लगा है, जी ठीक, किश्तवाड़ आपका चाइना से लगा हुआ है। बिल्कुल। क्या इतनी लंबी चौड़ी गतिविधि जो है, ये हालात हमें कहाँ कहाँ चलाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास मैंने कहा ना, आपको पहले भी बोला कि हम पॉलिटिकली ऑर्फन है। हमारा जो भी लीडर वहाँ से आता है वो जम्मू में आकर डेरे बसाता है। बिल्कुल। क्या चाहे आप आज तो चलो हुकूमत नहीं है, असेंबली में आप देखते होंगे कि जो भी वहाँ से जीत के आता है वो जम्मू में डेरे बसाते हैं। बिल्कुल। तो गर्मियों में उठ के जनाबे मन उनका दरबार श्रीनगर जाता। मैं पता नहीं लोग क्या इस चीज़ को लेंगे, लेकिन मैं वेलकम बोलता हूँ, ख़ास करके हम चिनाब वैली और पीर पंचाल के लोगों के लिए, इसलिए कि हमें एक पूरे साल के साल ऑफिस मिलेंगे। बिल्कुल। क्या हमारा मसला रहता, डिवीज़न हमारी जम्मू है, बिल्कुल। तो काम करने हमें जाना पड़ता था श्रीनगर सेक्रेटरीट। बिल्कुल। तो ये हमें, मैं कहता हूँ बुल्स शेयर जो है, हमें हमारे लिए पीर पंचाल और हमारे डोडा जो रीजन है, चिनाब वैली का रीजन है, इसके लिए मैं कहता हूँ लोगों को वेलकम करना चाहिए। क्योंकि हम इस श्रीनगर और जम्मू की सियासत में पिस रहे थे। क्या हम सैंडविच थे इसमें कि दोनों यहाँ से आके हमें यहाँ प्रेस करते थे, यहाँ से, लेकिन मिलता कुछ नहीं था। आप रोडों के हालात देखो, आप तो मैं कहता हूँ हर महीने में 3 या 4 बार आप ये सुनते होंगे कि एक्सीडेंट हो गए, 4 मरे, 5 मरे, 2 मरे, 3 मरे। हालात ऐसे हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने एयर सर्विस लगाई थी, सिर्फ वो अखबारों के लिए, वो बंद हो गई। जब लोगों को ज़रूरत थी कोविड में, कहीं चल ही नहीं रही। तो ये कहने की, मैं कहता हूँ ये वेलकम स्टेप है हमारे लिए। क्यों? इसलिए कि हमारा भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो शेयर आएगा, हम भी कहीं ना कहीं बोलने के लायक होंगे, हमारा एमपी भी हमारे पास आएगा। क्या हमारा एमपी भी कहीं बटोत में ऑफिस रखे, क्या रामबन में रखो, किश्तवाड़ में रखो, डोडा में, कम से कम इस एरिया में हमें हमारा एमपी मिलेगा, जहाँ पे हम अपने ग्रीवेंसेस जाके बोलें। बिल्कुल। डेमोक्रेसी की ये बड़ी एक, जिसे बोलते हैं ना, ये बड़े ऐसे फूल हैं, ऐसे कलर्स हैं कि हर बंदा हर कलर को, इसमें जिस वक्त जो जीत के आया उसके लिए बाद में इलेक्शन बेकार हो जाता है। क्यों? इलेक्शन किसी ने वोट डाले नहीं डाले, किसी ने डाले वो अच्छे, लेकिन जो हम वहाँ पे कम से कम हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारी बात सुनेगा। क्या तो एमएलए का अपना एक हैसियत है, एमपी की अपनी हैसियत है। एमएलए का कार्डर छोटा होता है, स्टेट में रह जाता है, अब तो यूटी है, तो लेकिन एमपी का जो है हमारे दिल्ली तक आवाज़ जाती है। तो मुझे लगता है कि हमें ये चीज़ें अगर नहीं हैं, अगर ये चीज़ उनके दिमाग में नहीं है, तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे लिए किश्तवाड़, रामबन, डोडा के लिए जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स है, इसको एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हैसियत से इसे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी एक बनाइए, ताकि ये फार फ्लंग एरिया के लोग कहीं ना कहीं उनकी रिप्रेजेंटेशन दिल्ली तक पहुँचे और ये एरिया थोड़ा सा डेवलप हो। बहुत फार फ्लंग है, बहुत लोग बहुत पसमानदा हैं,
और आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, सूखे हुए पहाड़ हैं, बहुत पीछे जाके आपको कहीं दरख्त मिलेंगे और बिल्कुल सिंकिंग रोड है। क्या आपने देखा होगा कहीं काटो तो 1 फुट काटोगे तो 10 फुट नीचे आता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें आप आज भी रामबन के श्रीनगर के लिए जाते होंगे, आप देखो रोड्स की हालत क्या है। पिछले अभी तक तो मुझे लगता था कि 4 रोड्स बननी चाहिए, अभी हमारी 1 कंप्लीट नहीं हो रही, ऐसी हालात, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए मैं कहता हूँ कि ये वेलकम स्टेप है। दरबार मूव बंद होना चाहिए। यहाँ रोडों के पेंट किए जाते हैं, आप अगर देखते होंगे तो रोड को पेंट किया जाता है जम्मू और श्रीनगर में, जबकि हमारे एरिया में अभी रोड्स नहीं है। बिल्कुल। क्या यहाँ रोड के साइड में दरख्त लगाए जाते हैं, जहाँ वो नेचुरल हैं दरख्त, उनको काटा जाता है। बिल्कुल। क्या यहाँ पे शहरों के घरों के करीब जो इलीगल चीज़ें हो रही हैं उनको हटा के कहीं दूर उनको पर्टिकुलर स्पेस इंडस्ट्री लगाई जाती है, वहाँ पे घरों के नज़दीक बोलो लगाओ। बिल्कुल। क्या वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, जबकि माइनिंग के लिए, मिनरल्स के लिए डिस्ट्रिक्ट डोडा इस वक्त सबसे रिच सोर्स माना जाता है। आपका नीलम किश्तवाड़ में निकलता है, आपका जिप्सम डोडा में निकलता है, असर में निकलता है, आपका सिलिका है, आपका माइका है। इतनी बड़ी चीज़ें हैं जो वैल्यूएबल हैं, लेकिन आप बिलीव करोगे जिप्सम इतनी वहाँ से जो माइनिंग होती है, यहाँ से कलकत्ता जाता है, वहाँ से फाइन प्रोडक्ट आके हमें ही बेचा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट आज तक ये नहीं सोच रही है कि हम वहाँ पे कोई आके इंडस्ट्री लगाएं। आप फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्री, छोटी सी इंडस्ट्री माचिस वाली होती, वो भी नहीं है। क्या कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, गवर्नमेंट नहीं चाहती है। वो मुझे आज तक समझ नहीं आती है कि वो गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती है डेवलपमेंट वहाँ की। वो मुझे कभी कभी लगता है नहीं, हम पॉलिटिकली जहाँ पे हमारी वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सेंटर में ये चीज़ें हो नहीं रही है, हमारा कोई बोलने वाला नहीं है जो हमारे वहाँ ग्राउंड की सिचुएशन बताता है वहाँ क्या है। अगर होता कोई तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हम भी वहाँ पे देखते हैं, और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। क्या लोग जहाँ जम्मू में आके मजदूरियाँ करते हैं या कहीं और जाके मजदूरियाँ करती, मैंने सुना बीच में ये जब कोविड आया तो इसमें बड़ा सुनने को मिला, हिमाचल लद्दाख में लोग हैं क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कहीं वो मैंने वो म्यांमार बर्मा के कहीं बॉर्डर पे देखा, वहाँ पे भी लोग मजदूरी कर रहे हैं। तो ये कहने का है कि लोग वहाँ क्यों जाएं, अपने घर में दिन में अगर 100 रुपये कमा के शाम को अपने बच्चों को होंगे, तो वो इंडस्ट्री मुझे लगता है कि अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी तो डिलिमिटेशन जो है, अभी सुना मैंने कि 7-8 को उनका वहाँ का विजिट है चिनाब वैली का, बट मुझे लगता है कि ये एक फॉर्मेलिटी है। क्या ये एक फॉर्मेलिटी है, अदरवाइज डिलिमिटेशन इतना जल्दी प्रोसेस ख़त्म नहीं होता जब तक लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं सुनेंगे, उसके बाद आप चॉकआउट नहीं करेंगे कहाँ पे क्या करेंगे। तो ये चीज़ें अगर चलो एनी हाउ गवर्नमेंट का एक अपना काम करने का तरीका होता है, मे भी मशीनरी ज़्यादा लगाई होगी तो, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वहाँ पे के लिए कुछ करना चाहते हैं तो असेंबली सीट भी बढ़ाइए, क्योंकि बहुत वास्ट एरिया है, और एक पार्लियामेंट्री सीट भी हमें दीजिए ताकि हमारी लोगों की वहाँ की रिप्रेजेंटेशन, कहीं हमारी कोई आवाज़ दिल्ली में भी सुने। बिल्कुल। तो सर क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? देखो डेंग साहब, आपको पता ही है कि मैं एनवायरनमेंट के रिलेटेड तो बड़ा बोलता रहता हूँ, लेकिन इस बार एनवायरनमेंट के लिए नहीं बोलूँगा, लोगों को बोलूँगा कि अपने हक को जानो, अपने वोट को कभी गलत नहीं इस्तेमाल करना। आप एक वोट देते हो तो आपके 5 साल उसके पीछे निकलते हैं, तो इसलिए ये 5 साल को बेहतर बनाने के लिए अपने वोट को अच्छी तरह डालना और पूछ के डालना, ये डरना नहीं कि ये मेरे चाचा के रिलेशन में है या कुछ। वो 5 साल अगर आपने अपनी डेवलपमेंट चाहते हो तो अपना वोट ऐसे लोगों को दो जो आप में बैठे हुए हैं, जो आपके लोगों में बैठे हुए हैं, जो आपके अच्छे बुरे में काम आते हैं, जो आपको रात के 10 बजे या 2 बजे भी दरवाज़ा खटखटाने पे आपकी आवाज़ सुनेंगे। अपने वोट का सही इस्तेमाल करना। जी चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू डैंग साहब। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट निसार गट्टू साहब, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लोजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था, जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक बठिंडी में।
जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइसेस बहुत रीजनेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी वो सब अवेलेबल है। हमारे पास एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।